नेक्स्ट आवर टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज मीन्स कि चेंज इन एनी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है कि फिजिकल अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स जिसे हम देख के, सूंघ के, टच करके पता लगा सकें, दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, ये सारे चेंज हो सकते हैं। दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। जबकि केमिकल चेंज मीन्स चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। उसके बाद जो फिजिकल चेंज है दैट इज टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, कि वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड इट कैन बी रिवर्स्ड अगेन। जबकि केमिकल चेंज इट इज परमानेंट इन नेचर एंड इट इज इरिवर्सिबल, कि एक बार वो सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो वापस से उसके दूसरे ओरिजिनल सब्सटेंस में, ओरिजिनल कंटेंट में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज इट इज फास्ट चेंज, जबकि जो केमिकल चेंज है इट इज स्लो चेंज। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ पुराने सब्सटेंस या ओरिजिनल सब्सटेंस का ही शेप, साइज, कलर कुछ चेंज हो जाता है। जबकि केमिकल चेंज इसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो एग्जाम्पल यदि हम लें तो फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल क्या होंगे? मेल्टिंग ऑफ आइस, वैक्स, कोई भी चीज़ मेल्ट होती है कि सपोज आइस गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर की प्रॉपर्टी चेंज हुई क्या? नहीं, इट इज सेम। भले वो आइस हो, वाटर हो, वेपर हो, इट इज सेम ओनली। तो इट मीन्स इसमें इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। उसके बाद इट इज़ टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल, कि कुछ टाइम के लिए है, और रिवर्सिबल कि आप चाहें तो वापस से उस पानी को जमा देंगे, वापस से फ्रीज कर देंगे तो अगेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू आइस, वापस से वो आइस बन जाएगा। तो और उसके साथ साथ कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। वही यदि हम केमिकल चेंज के एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड या रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। मीन्स कि यदि हमने एक बार दूध से दही बना लिया तो क्या वापस हम उसको दूध बना सकते हैं? नो। सो इट मीन्स कि अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस केस में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बन जाता है जो कि वापस अपने ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। या रस्टिंग ऑफ आयरन, कि इसमें आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो उसको भी हम वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड एक बार डाइजेस्ट हो गया तो वापस क्या हम ओरिजिनल फूड बना सकते हैं? नो। So that is the difference or that is the comparison of physical and chemical change. Now what is the difference between element, compound and mixture? Element, compound और mixture में क्या difference होता है? That we are going to see. Element it is the purest form of substance. किसी भी substance का जो purest form है वो element कहलाता है। Means it is made up of सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरीके के एटम से मिलकर वो बना हुआ होता है। जबकि कंपाउंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन फिक्स रेशियो। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, एक डेफिनेट रेशियो में मिक्स किए जाते हैं, देन दे फॉर्म कंपाउंड। और मिक्सचर दे आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन इनडेफिनेट रेशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपाउंड इसमें फिक्स रेशियो होता है, जबकि जो मिक्सचर है इसमें कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। उसके बाद अगला जो एलिमेंट है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस, अलग अलग केमिकल प्रोसेस से हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। और मिक्सचर दे कैन बी ईजिली सेपरेटेड, किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से भी हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो एलिमेंट होते हैं दे आर डिनोटेड बाय सिंबल, उनका कोई भी सिंबल होता है पर्टिकुलर, उससे इनको डिनोट किया जाता है।
और कंपाउंड दे आर डिनोटेड बाय फॉर्मूला। जितने भी कंपाउंड है उनका फिक्स रेशियो होता है, फिक्स रेशियो में ही मिलाकर बनाने पर भी बनते हैं वो, और दे हैव अ डेफिनेट फार्मूला, उनका फिक्स फार्मूला होता है दैट नेवर चेंज। कि फॉर एग्जांपल वाटर, उसका फार्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड NaCl। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनी कंपाउंड। नेक्स्ट मिक्सचर, मिक्सचर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे मैंने बताया इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इन इनडेफिनिट रेशियो। फॉर एग्जांपल सॉइल, मिल्क, दीज आर द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। कि सॉइल, इसका कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है क्या? नो। कितने भी रेशियो में कोई भी सब्सटेंस, सैंड, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कोई भी एलिमेंट्स मिक्स करके सॉइल बनती है। और उसके बाद मिल्क, मिल्क भी इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, कि इसमें फैट, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सब से मिलके ये मिक्सचर तैयार होता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। So I hope you have understood about all that matters कि क्या होते हैं, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज़ colloid solution suspension, and what is the comparison of element, compound and mixture, and physical and chemical change. So here our chapter is completed. For any queries, you can comment me on my comment box.